एक प्रधानमंत्री का शौचालय निर्माण के प्रति इतना आग्रह रखना कुछ लोगों को अचंभित कर गया, लेकिन महिला का सत्य ये था कि साल 2014 से पहले महिला हिंसा के संदर्भ में जब भी कोई आंकड़े आते तो ये ध्यान में आता, ये घिनौना सच कि 40% से ज़्यादा हिंसक वो वारदातें महिलाओं के साथ तब होती जब वो खुले में शौच के लिए जाती। इसलिए न सिर्फ महिला सम्मान, महिला स्वास्थ्य, बल्कि महिला सुरक्षा की दृष्टि से भी आज इस मंच पे व्हेन वी सेलिब्रेट द मेल पोटेंशियल दैट डिलीवर्ड जेंडर जस्टिस, वी नीड टू recognize the construction of 10 crore toilets for women for the first time in the history of our country in less than 4 to 5 years. What is to be also not denied, किसी भी महिला ने किसी भी चुनाव में ये मांग नहीं रखी किसी नेता से कि हमारे देश में 10 करोड़ बहनें, इन लोगों ने कभी भी जाकर किसी चुनाव में किसी नेता से ये नहीं कहा कि हाँ चुनाव जीतोगे तो कम से कम मेरे लिए एक टॉयलेट बनवा देना। The mainstreaming of the needs of women in political narrative was also made possible by a male Prime Minister. And that is why today, when we dedicate this program to those men who stood for female rights, we need to recognize that narratives had a huge role to play in how policy was not only drawn but also implemented. कई लोगों को ये बात अटपटी लगी जब प्रधानमंत्री ने फिर लाल किले की प्राचीर से कहा कि we proudly provide sanitary napkins at the ₹1 for women across the country through जन औषधि केंद्र। मुझे आज भी याद है उस भाषण के बाद इंटरनेट पर जैसे कोई भूचाल सा आ गया हो। हर चैनल पर चर्चा सिर्फ इस सैनिटरी पैड के उल्लेख के बारे में होने लगी। इसका मतलब वो सिविलाइजेशन जिसने अर्धनारीश्वर की कल्पना को देखा, जिसने स्वीकार किया कि शिव और शक्ति पूर्णतः मिलकर ही संसार की रचना करते हैं, सहभागी बनकर, उस देश में पहली बार हमने एक प्रधानमंत्री को लाल किले से राष्ट्रीय संबोधन में कहते हुए सुना और नॉर्मलाइज किया that it is our equal dedicated responsibility to ensure that women have access to menstrual hygiene products. These were not conversations that took place openly. These were not conversations that took place from political pedestals. And the fact that we had a male prime minister for the first time in the history of our country even constitute the first ever menstrual hygiene administrative protocol speaks volumes. आपने देखा होगा कुछ महीने पहले देश की संसद में, लोकसभा में मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी बिल के संदर्भ में सरकार ने एक ऐतिहासिक निर्णय लिया। ये भी अपेक्षित नहीं था एक मेल प्राइम मिनिस्टर से, लेकिन ये निर्णय लिया गया और किस बारीकी से काम हुआ वो आज मैं आपके सम्मुख प्रस्तुत करना चाहूंगी। अगर हम मेडिकल सपोर्ट की ही बात करें तो इस सभागार में ऐसे कई लोग हैं जिन लोगों ने फील्ड में महिला उत्थान के प्रति वर्षों वर्ष अपना योगदान दिया है। जब प्रधानमंत्री ने आयुष्मान भारत योजना की शुरुआत की, हर जगह चर्चा ये था कि भाई 10 करोड़ परिवारों को जीवन में पहली बार सालाना 5 लाख रुपए का मेडिकल प्रोटेक्शन मिलेगा, सर्विस मिलेगी देश के 24,000 अस्पतालों में। लेकिन जो अध्ययनशील है वो जानते हैं कि महिला और स्वास्थ्य की दृष्टि से जब पुरानी आप कोई आर्टिकल्स निकाल कर देखो तो हिंदुस्तान के बारे में ये चुनौती उसमें इंगित की जाती है कि सर्विकल कैंसर और ब्रेस्ट कैंसर जैसी गायनेकोलॉजिकल और एनाटॉमिकल चैलेंजेस के बारे में, हेल्थ चैलेंजेस के बारे में ग्रामीण अंचल की महिला, गरीब महिला कभी भी कोई सहयोग और लाभ नहीं पा पाती। I am happy to share with the audience today that in the past 2 years, and I'm proud of the women who have done this, under the Ayushman Bharat Yojana alone, 3 crore women from poor families, from rural families have gotten themselves screened for cervical cancer and breast cancer.
which means this is a woman who would have never spoken about these medical issues. But she knew that she has support on behalf of the government of India on policies, and that is why she utilized that yojana, she utilized that right, approached that hospital or that medical center and got herself screened, which means that she is aware of the symptoms, she is aware of the medical challenge and prepared herself to get solutions.